करने का है। तो महाराज शंकर समाधि में स्थित हैं और पार्वती मैया से प्रणाम किया, मैया प्रणाम। लेकिन नारद जी बड़े एक्टिव हैं, चेहरे को उदास बना लिया। उदास चेहरा जब पार्वती मैया ने देखा, अरे नारद तुम उदास क्यों? बोले क्या बताऊं मैया, इन दुनिया के लोगों के प्रेम को देखकर मैं बड़ा परेशान। ये सब लोग बनावटी प्रेम करते, सच्चा प्रेम नहीं कोई करता। में है ये दुनिया में सच्चा प्रेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि सच्चा संसार ही नहीं, सच्चा प्रेम होगा ही कैसे? पार्वती जी ने कहा, नारद यह संसार की बात क्यों कर रहे हो? अरे यहां तो हम और भोलेनाथ दोनों रहते हैं। हाँ, तुरंत बात बदल दी, संसार की बात छोड़ो, तुम दोनों में भी सच्चा प्रेम नहीं है। शंकर जी आपसे सच्चा प्रेम नहीं करते। अरे क्या बात कर रहे हो? शंकर जी का जो मंत्र है ना, गुरु मंत्र, और गुरु मंत्र के लिए गुरुदेव कहते हैं कि किसी को बताना नहीं चाहिए। क्यों? गोपनीयम 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 प्रियति, मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। जो चीज गुप्त रखी जाती है उसकी वृद्धि होती है, और जिसको उजागर किया जाता है उसका विनाश होता है। क्यों? वाणी के देवता अग्नि हैं। इस अपनी वाणी से हम पुण्यों का बखान करेंगे तो पुण्य जलेंगे, और पापों का बखान करेंगे तो पाप भी जलेंगे। लेकिन हम पुण्यों को तो उजागर करते हैं, पुण्यों को उजागर करते हैं। तीर्थ यात्रा में कहीं जाने पर गोवर्धन वृंदावन कहीं गए तो डेट फिक्स कर दी, डायरी में लिख दी, फलानी तारीख में फलानी अमावस्या के दिन में वृंदावन गया था। 1 महीना में 1 दिना वृंदावन चले गए, 29 दिना का आग्रह वो कौन लिख रहे हो? कहा लिख रहे हो? ना लिख रहे हो, उसको छुपा के रखा। जो छुपा के रखा उसकी वृद्धि, और जिसे उजागर किया उसका विनाश। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे क्या बात कर रहे हो? मंत्र भी बता दिया। नारद जी बोले मंत्र तो बता दिया, ये मैंने मान लिया, लेकिन उनके गले में जो माला पड़ी हुई है वो किसकी बताया? बोले ये तो मुझे आज तक नहीं बताया। बोलिए आपके मुंडों की माला है। और शंकर जी अमर कथा जानते हैं, अमर कथा कोई और कथा नहीं है, राम की कथा है, वही अमर कथा है। क्या तुम्हें आज तक अमर कथा सुनाई? तो एक बार तो पहले कल्प में जो सती को अहंकार था, राम कथा के ऊपर विश्वास नहीं था, एक बार को माही कुंभ ऋषि क्या कथा श्रवण करके आ रहे, और इधर उन सती ने अब राम लक्ष्मण को सीता की खोज करते देखा तो संदेह हो गया, क्या ये वही राम है जिनकी हम कथा सुन के आ रहे हैं, और ये कैसे राम? तो उस समय सती ने गलती की। क्या? अपने पति के इष्ट की परीक्षा ली, शंकर के इष्ट राम, उनकी परीक्षा ली। परीक्षा लेने के बाद भी अपने पति शंकर से झूठ बोल दिया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, केवल आपकी तरह मैंने उनको प्रणाम किया है। कछु ने परीक्षा दीने गुसाई, 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 दीने प्रणाम तुम्हारे नारी, दीने प्रणाम तुम्हारे अपने पति शंकर से झूठ और बोल दिया, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, केवल मैंने आपकी तरह उनके लिए प्रणाम किया। शंकर समझ गए सती अब रखने के योग्य नहीं है, रखने के योग्य नहीं है। क्यों? सती ने सती के बेस में परीक्षा नहीं ली, सीता बन करके,
और सीता के वेश में भी सती को पहचान लिया। तो माँ ने कहा, राम जी ने कहा, माँ अकेली कैसे घूम रही हो? बोले नाथ को कहां छोड़ करके आई? शंकर राम को अपना स्वामी मानते हैं, राम शंकर को अपना स्वामी मानते हैं। शंकर सुन के, मेरे स्वामी मेरी पत्नी से माँ कह रहे हैं तो मेरा तो दर्जा बहुत नीचे रह गया। अब ये सती रखने की योग्य नहीं है। अब आज वही संस्कार यहाँ पर पिछले कल्प के संस्कार बने हैं तो याद दिलाया। क्या आपको कथा सुनाई कि अमर कथा तो मुझे आज तक नहीं सुनाई है। पार्वती नारद जी महाराज वहां से चले जाते हैं। शंकर समाधि से जागे, तजी समाध राम नाम शिव सुमरन लागे, और जाने सती जगतपत जागे। अब शंकर जी समाधि से जागे तो प्रश्न कर दिया महाराज, उदास चेहरा बनाया। शंकर जी ने पूछा, पार्वती तुम उदास क्यों हो? कहीं तुम्हारे पास नारद जी तो नहीं आ गए? नारद का नाम लिया तो पार्वती ने कहा, घर में कोई बात हो तो तुम नारद को श्रेय देते हो। नारद ने महाराज तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ नारद जी आए थे और वो ये करे कि तुम अमर कथा जानते हो, अमर कथा तुमने मुझे आज तक नहीं सुनाई। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती अमर कथा तो अधिकारियों को सुनाई जाती है, अहंकारियों को नहीं सुनाई जाती है। अधिकारी कौन होते हैं? राम कथा के जेहि अधिकारी, राम सिया राम कथा के जेहि अधिकारी, राम सिया राम कथा के जेहि अधिकारी, राम कथा के जेहि अधिकारी, जिनके सत्संग गते अति प्यारी, राम सिया राम जिनके सत्संग गते अति प्यारी, राम सिया राम जिनके सत्संग गते अति प्यारी, राम सिया राम। अधिकारी हवे कश्य वैराग्य न चतुरयते। भक्ति मार्ग अधिकारी और ज्ञान मार्ग के अधिकारी। भक्ति मार्ग अधिकारी वो होते हैं, ज्ञान की 3 स्थितियां होती हैं, कर्म, उपासना, ज्ञान। पहले हम कोई कर्म करें, उपासना में कोई गुरु बनाए, कोई मंत्र ले, और तीसरी सिद्धि ज्ञान की होती है। लेकिन हमने ना कोई कर्म किया, ना कोई उपासना की, सीधे शास्त्रों के पन्ना पढ़ करके हो गए हम ब्रह्म ज्ञान में। अच्छा एक बात है, प्रैक्टिकल है। कारतूस जो होता है, बंदूक का कारतूस को दुकान से खरीद लाओ और कारतूस फेंक के मारो, चल जाएगा? चलेगा? नहीं चलेगा। और नाल, बंदूक की नाल में डाल करके कारतूस चलाया जाए तो चलेगा। तो शास्त्रों से मंत्र पढ़ करके, मंत्र कारतूस है, शास्त्र दुकान है, और सदगुरु की वाणी है बंदूक की नाल। जय हो। जब तक उसके द्वारा उसमें हो कि ये कारतूस नहीं निकलेगा तब तक सक्सेस नहीं हो सकता। अधिकारी जो राम की कथा से प्रेम करते हो वो अधिकारी होते हैं। आज मैया को जिज्ञासु देखा तो देखो आश्रम के इधर उधर कोई अनाधिकारी व्यक्ति तो नहीं है। पार्वती मैया ने इधर उधर देखा तो कोई पुरुष दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन एक बर्फीली हवा में सड़ा हुआ एक अंडा जैसा दिखाई दिया, और उसमें जीव नहीं हो सकता। महाराज कोई नहीं है, मैं अकेली हूं। कथा सुनाते समय, अमर कथा सुनाते समय शंकर जी के गले में जो सर्प है ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, उन सर्पों को तो चंदनबाड़ी में छोड़ दिया। क्यों? इन्होंने भी अमर कथा सुनी तो ये भी अमर हो जाएंगे। और नंदी ग्राम के दरवाजे पर वहां कथा सुनाई जा रही, वहां पर नांदिया को बिठा दिया। आज कथा, राम कथा के प्रथम वक्ता भोले बाबा और प्रथम श्रोता मां पार्वती।
राम कथा का आरंभ हो रहा है। शंकर जी ने शर्त लगाई, राम कथा तो कहूंगा लेकिन आपको कभी कभी बीच बीच में हूं करा देना पड़ेगा। और अगर आपने हुंकार देना बंद कर दिया तो मैं कथा कहना बंद, यानी हुंकरा करते हैं कि जाकर कथा को सुन रही है या नहीं सुन रही है। राधे। शंकर जी ने राम की कथा को पार्वती मैया को हुंकार देते हुए सुनाया। पार्वती हुंकार दे रही हैं, शंकर कथा कह रहे हैं के वनवास तक उस कथा को हुंकार देते देते सुना। और राम कथा के प्रभाव से सड़े हुए अंडे में एक तोते का बालक प्रकट होता है। अब मैया को नींद आना शुरू हुआ। क्यों आती है नींद? चाहे 1000 हो, चाहे 10-5 हो, जरूर एक न एक श्रोता को तो नींद आती है। लंका के युद्ध में प्रभु राम ने जब कुंभकर्ण को मार दिया तो कुंभकर्ण का भाव क्या है, हालत क्या है उसकी? करह पान सोबे सट मासा जागत होय तिहु पुर त्रासा। एक दिन के लिए कुंभकर्ण जागता है तो उसके भोजन की व्यवस्था तीनों लोकों में से की जाती थी, इसलिए 6 महीने तक सोता ही रहता है। और जब राम जी ने कुंभकर्ण को मार दिया तो निद्रा कुंभकर्ण की पत्नी वो राम जी के पास के लिए, महाराज जैसे तैसे दुनिया मैंने एक पति बनाया और वो तुमने मार दिया, अब मैं अपने पति के मरने का बदला तुमसे लूंगी। राम जी बोले तुम क्या बदला लोगी? निद्रा ने कहा जहां भी आपकी कथा होगी ना वहां मैं अवश्य अपना डेरा डालूंगी। राम कहते हैं तुम अपना काम करना और भक्त अपना काम करेंगे। जब जब नींद आना शुरू हो तो हरे रामा 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे हरे
वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राम। हाथ नहीं पकड़ के फिल्म बन रही है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल की कथा आज मोबाइल पर आएगी और आज की कल आएगी। टीवी, उस सब टीवी शास्त्रीय चैनल मोबाइल पर खोल करके और कभी भी देख सकते हो। जो कथा भरी जाएगी, डाली जा रही है, वो कभी भी देख सकते हो। तो ऐसा भी मत करना कि कोई कौशो मत देखो फोटो आ जाए, दिख जाओ जा में वो बड़े नहीं दिखे। मैया को नींद आना शुरू हुआ और भोलेनाथ कथा कहते जा रहे। तोते के बालक को भाव आया कि मैया अगर सो गई तो मेरी राम कथा अधूरी रह जाएगी। ये पक्षी का भाव है कि कथा अधूरी नहीं रह जाए, और इंसान का भाव कहेगा आध घंटा की तो मिलेगी। अधूरी का मतलब आध घंटा ही तो मिला, हाजिरी लग जाए। लेकिन भाई मैं कितनी बार कहूँ आपसे, एक बात कहूँ, क्योंकि मैंने कल कह दिया हम तुम्हारे और तुम हमारे हैं। हमारे सभी देवता लोग पीछे बैठे वो जानते हैं। एक चाय की दुकान रहे, चाय की दुकान, और चाय की दुकान में चाय पिवैया चाय पी व्याम, और चाय को रेट 50 पैसा। चाय वाले से कहा कि एक चाय बना दे, उसने चाय अब लेने वाला बैठ गया तो उसकी दुकान के खोखा में और ऐसे लंबे लंबे वो टंग रहे फैन कहते फैन। मुझे कहा भाई वो जाते चाय पी जानते, बोले क्या पैसा को, बोल 1.5 रुपया को, बोल देता एक। अब बने एक फैन ले लो महाराज। और जैसे कुल्लड़ में जो चाय थी वो फैन में डाली, फैन डाला चाय में तो सवई चाय फैन सूत को कुल्लड़ खा लिया। अब भाई फैन है चबाए चबोई की, और भाई कुल्लड़ मारे फेंक, और 8 पैसा भाई टिकाए दे चाय के पैसा। बोले 2 रुपया दे, 1.5 रुपया को टोस है, फैन है, और 4 की चाय है गई। बोले 8 दे रहा हूँ, कम है का नहीं, सभी चाय तो टोस हुई पी गो। तो 12 बजे कथा तो परी छटाई पी गई। खबर नहीं बहुत 12:30 बजे तो चलो 2 दिन तो कटे ही जाते हैं, और 6 दिन 5 दिन ही बात है, ऐसी निकाल लेंगे हम तो टाइम। गोविंद भगवान की जय। तोते के बालक ने मैया की आवाज में हुंकार देना शुरू किया, और मैया की नींद कहां खुली। वनवास में से रावण के द्वारा सीता जी का हरण हो गया। रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे पधराया। राम लखन सीता की खोज करते हुए सबरी के आश्रम पर जटायु का उद्धार वगैरह सुग्रीव से मित्रता होकर वानदेव सेना लेकर के राम जी समुद्र के तट पर पहुंच। वहां पर गोस्वामी जी महाराज एक दोहा लिखते हैं। श्वेत बंद भई भीड़ अति कपनप पंथौड़ा, अपर जल चरण ऊपर चर चर पारही चाय। श्वेत बंद भई भीड़ अति, कल पे आज ज्यादा रहेंगे श्रोता, और लास्ट में पूरा पांडाल भर जाते में भीड़ खूब आई। लेकिन इतनी बड़ी बांडीव सेना को केवल तुलसीदास जी भीड़ कहते तो संतुष्टि नहीं होती। क्यों? भीड़ कितनी है। उमा कटक बानर में देखा जो मूर्ख सो कर्ण चाहे देखा। इतनी बड़ी सेना की कोई गिनती करता है, उससे बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता। तो श्वेत बंद भई भीड़ अति शब्द लगाया, तब कहीं जाके तुलसीदास जी को संतुष्टि हुई। अब ठीक है। तो बंदरों ने राम के लिए पुल का निर्माण किया, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? अपर जलचरण ऊपर, आकाश मार्ग से, पृथ्वी के मार्ग से और जल के मार्ग से। क्यों? उस पुल के ऊपर होकर सब लोग निकलते हैं, बंदर निकलते हैं, तो इतनी भीड़ होती है, तो उनमें जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, शोक होब अब समरा रूढ़ा।
यानी जामवंत जी मंत्री थे, सेना अध्यक्ष थे। ऐसे बूढ़े बूढ़े बंदर जब ज्यादा भीड़ होती धक्का मुक्की होती है कि नहीं, पुल पर होकर के नहीं निकल पा रहे तो राम जी से कहा महाराज हम कैसे निकले? बोले टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए दूसरा रास्ता बनाई देता हूं। तो राम जी समुद्र के पुल के ऊपर खड़े हो गए और जल में रहने वाले जो जलचर हैं उस समुद्र के पुल के किनारे आकर के लग जाते हैं, उनके ऊपर होकर के निकलते हैं। जब ऐसे बूढ़े बंदरों ने जो जैसे निकल रहे थे बोले महाराज कहीं पुल टूट नहीं जाए। बोले जब तक मैं यहाँ तक खड़ा रहूंगा तब तक पुल सलामत बना रहेगा, पुल टूटने वाला नहीं है। बंदरों ने एक पुल बनाया और बंदरों ने अनेक रास्ते बना दिए, कहीं होके नहीं जा सकते, आपके लिए रास्ता खुला हुआ है। वहां जाकर के मैया की नींद खुली और बोली हे महाराज ये एक संग कथा यहाँ कैसे आ गई? मैंने कथा तो वनवास तक सुनी, यहाँ कथा बीच की कथा कहां चली गई? शंकर जी बोले तुमने कथा को वनवास तक सुना और यहाँ कथा तो फिर बीच बीच में हुंकार कौन दे रहा है? अब समझ गई कोई अनाधिकारी व्यक्ति हमारी कथा को श्रवण कर गया है। त्रिशूल लेकर के जब दौड़े तो सड़े हुए अंडे में तोते का बालक प्रकट हो गया राम कथा के प्रभाव से। भय के मारे तोते का बालक आगे आगे और शंकर जी पीछे पीछे। कहा? व्यास जी के आश्रम पर तोते का बालक पहुंचा और व्यास जी की पत्नी का नाम अरणी है, उनके घर में प्रवेश कर गया। शंकर जी कुटिया पर आए, त्रिशूल लेकर के खड़े, मेरा चोर आपके यहाँ आकर के छुप गया, मेरी अमर कथा सुनकर के आया है, मैं महाराज से छोड़ नहीं सकता, उसे जान से मार दूंगा। व्यास जी महाराज बोले महाराज जोश में होश मत खो। अभी क्या कह रहे थे? मेरी अमर कथा सुन के आया है, मैं उसको जान से मार दूंगा। जिसने अमर कथा सुन ली हो क्या फिर वो मर सकता है? नहीं मर सकता। कामेन कर्मनाशस्यात्, गीता जी कह रही हैं कामेन कर्मनाशस्यात् क्रोधेन ज्ञान नाशनम लोभेन भक्तनाशस्यात् तस्मात् एकम त्रजम त्रजे। काम से कर्म का नाश होता है, क्रोध से ज्ञान का नाश होता है, लोभ से भक्ति का नाश। जोश में होश खोना, तो जहां जोश है वहां होश नहीं है और जहां होश है वहां जोश नहीं है। युवाओं के पास में तो जोश है पर होश नहीं है, होश नहीं है। और बुजुर्गों के पास में होश है पर जोश नहीं है। एक जगह कहीं आग लग जाती है और उस आग में एक अंधा और एक लंगड़ा दोनों फंस जाते हैं। अब लंगड़ा तो रास्ता चल नहीं सकता और अंधा रास्ता देख नहीं सकता। अंधा तो उधर ही और भागे जिधर आग लग रही है। लंगड़े ने कहा भाई उधर मत भाग, उधर तो आग लग रही है। तो फिर मेरे पास में आ, इधर आ जिधर मैं हूं। उधर बुलाया और उस लंगड़े को अंधे ने अपने कंधे पर बिठाया। लंगड़े ने अंधे को कंधे पर बिठाया। तो इसका अर्थ क्या है? युवाओं का जोश और बुजुर्गों का होश, ये दोनों एक साथ रहें तो हमें समाज में सफलता मिल जाए, सफलता मिल सकती है। बुजुर्गों का जो अनुभव है वो समय समय पर काम आता है, उनके अनुभव से हमें सीख लेनी चाहिए। भगवान क्रोध कर रहे हैं लेकिन भगवान के तो क्रोध में भी कृपा है। भगवान ने क्रोध रावण के ऊपर तो भाव आया भगवान के कृपा और क्रोध में कोई अंतर नहीं है। क्यों? जटायु को जब राम ने आकर के वनवास में गोद लिया है और जटायु रो रो करके अपनी सारी कहानी बता रहे थे, महाराज यहां होकर के एक नाम बता दिया, रथ में बिठा करके राक्षस सीता जी को लेकर के जा रहा, उससे मेरा युद्ध हुआ। तो गोद लेने का अर्थ कल मैंने बता दिया, गोद लेने का अर्थ होता है कि जिसकी जो संपत्ति होती है उसका अधिकारी, उसका मालिक होता है जो गोद लिया है। राम जी की पूरी संपत्ति के अधिकारी हो गए जटायु जी महाराज।
और संपत्ति क्या है? परम धाम वैकुंठ। वैकुंठ के अधिकारी हो गए जटायु जी। लेकिन राम जी कहते हैं जटायु जी महाराज से कि ये पूरा वृतांत पिताजी को मत बताना, जब यहां से जा रहे हो तो मेरे पिता को मत बताना। इसका अर्थ यह है कि जटायु को राम जी वहीं भेज रहे हैं जहां राम के पिताजी गए हैं। तभी कह रहे मेरे पिताजी को मत बताना। जटायु जी बोले महाराज मैं नहीं बताऊं तो फिर कौन बताएगा? राम के नेत्र में लाल मां दौड़ गई और कहा कि जो मैं राम तो कुल सहित कहिए दसानन आए। अगर मैं राम हूं तो परिवार के सहित रावण अपने आप ही आकर के बताएगा। यहां पर जटायु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लगा प्रभु मुझे क्या आपकी कृपा और क्रोध में कोई अंतर नहीं है? कोई अंतर नहीं है। क्यों? मेरे ऊपर कृपा तो मुझे भी वहीं भेज रहे हो। रावण के ऊपर क्रोध करोगे तो रावण को भी वहीं भेजोगे। मेरे ऊपर कृपा की तो मैं अकेला जा रहा हूं और रावण के ऊपर क्रोध करोगे तो रावण को परिवार के सहित भेज रहे हो। इसलिए आपकी कृपा और क्रोध में कोई अंतर नहीं है। सुखदेव जी महाराज मां के घर में 12 वर्ष रहे। व्यास जी कोई धर्म क्रिया धर्म ग्रंथ लिखते हैं और कोई गलती त्रुटि हो जाए तो वो बालक गर्भ में रहने वाले बालक गर्भ के अंदर से टोकते हैं, महाराज यहां पर गलती कर रहे हो। व्यास जी को लगा बालक बड़ा ज्ञानी है, लेकिन गर्भ को छोड़कर के दुनिया में क्यों नहीं आ जाता, संसार में क्यों नहीं आ जाता? व्यास जी महाराज ने कहा लाला संतान के लिए माँ बाप की भी कुछ उम्मीद होती है, तो तू गर्भ को छोड़कर बाहर क्यों नहीं आ जाता? गर्भ के अंदर से आवाज आई पिताजी बाहर आने जाने के चक्कर में दुनिया मरी जा रही है। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लो, बार बार मरो। इसी को संसार के आवागमन का चक्र कहते हैं। इस चक्र से मुक्त होने के लिए ये जीवन मिला है। मैं बाहर आऊंगा तो मुझे माया जकड़ लेगी, और माया की शुरुआत होती कहां से? मैं और मोरे तोर के माया और मोरे तोर के माया। मैं और मोरे तोर के माया। मैं और मोरे तोर के माया। ये बस्ती में हो जीवन काया। चा से मेरा और तेरा, मैं और मेरा। एक आपके मोबाइल में आती है ना वो चिप डालते हैं, क्या कहते हैं? मैं और मोरी। यहीं से माया की हो गई शुरुआत। मैं और मोरी, मैं मोरी और मैं होती है दो। हमारे आगे वाला वर्ग भले नहीं समझा, लेकिन पीछे वाले देवता लोग समझेंगे। एक तो मैं होती है कि मैं और मोर तोड़ते मैं, शरीर वाली मैं। और एक मैं है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। एक वो मैं है, अब मैं है वही दो। तो शरीर वाली मैं है यह कच्ची में, और जो अहम ब्रह्मास्मि वाली में है वो है पक्की। और मैं मोरी के चक्कर में झगड़ा शुरू हुआ। किसका? महाभारत युद्ध। गीता का सबसे पहला जो श्लोक है वो केवल एक श्लोक है धृतराष्ट्र का, पूरी गीता में एक श्लोक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के मैदान को धर्म का क्षेत्र बताया। क्यों? पहले युद्ध में भी लोग धर्म देखते थे, कोई अनर्थ नहीं हो जाए। अब धर्म में युद्ध देख रहे हैं।
पहले युद्ध में भी धर्म। श्लोक का भाव, संजय से पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने पूछा कि संजय अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा बताओ, माम का पांडवश्चैव, माम का माने मेरे और पांडु पुत्रों के बीच क्या है। बस यहीं से लड़ाई शुरू हो गई कि कौरव मेरे हैं और पांडव दूसरे हैं। अगर उनको इस दृष्टि से देखता कि माम का पांडव नहीं पांडवश्चैव न लगाता, धृतराष्ट्र नहीं लगाते और दोनों ही मेरे, तो लड़ाई होने वाली नहीं। जहां से मेरा और तेरा शुरू हो जाता है वहीं से लड़ाई की शुरुआत हो जाती है, वहीं से माया शुरू हो जाती है। तो पर एक काम करें, जब यूपीआई छोड़ के चलो, उत्तराखंड में चलो, वहां माया ना है, माया ना है वहां। माया जहां तक आप नजर पसार के देख रहे हो वहां तक माया का ही पसारा है। गो गो चर जहां लग मन जाही जाई, गो माने जाना, इंग्लिश में गो माने जाना, गो माने पहुंच, और चर माने पहुंचे। गो गोचर जहां तक इंद्रियों की पहुंच है वहां तक सब ये माया का ही पसारा है। इन नेत्रों से माया का दर्शन होता है और ज्ञान चक्षु से परमात्मा का दर्शन होता है, मायापति का दर्शन होता है। व्यास जी कहते हैं माया की जिम्मेदारी मेरी है, माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो माया भगवान के अवतार हैं, मायापति हैं। भगवान गीता में कहते हैं देवी योशान गुणमयी मम माया दुरत्या, अर्जुन मेरी माया बड़ी दुस्तर है। इससे पार जाने के लिए माम एव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतते, इससे पार जाने के लिए तुझे मेरी शरण में आना पड़ेगा। और गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि सुखी मीने जहां जय हो वीर अता भगवान के शरण में भक्त होते हैं, उन्हें माया नहीं सताती। अपने बल पर इस संसार सागर को हम पार नहीं कर सकते। संसार सागर और एक है भवसागर। भवसागर संसार सागर एक ही अर्थ है, लेकिन एक समुद्र को भी सागर कहते हैं। भव सागर चह पार जो पावा, संसार सागर को पार करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई साधन, कोई उपाय। तो संसार को भी सागर कहा और समुद्र को भी सागर कहा, दोनों का समानता जैसा, एक सामंजस्य जैसा है। उस समुद्र के तट पर खड़े हो जाओ तो जिस तट पर खड़े हो वो तट दिखाई देता है, बाकी आगे सब जल ही जल दिखाई देता है। और संसार के तट पर खड़े हो जाओ तो जहां खड़े हो संसार दिखाई दे रहा है, लेकिन जहां तक है उसका दूसरा किनारा दिखाई नहीं दे रहा है। तो जैसे उस समुद्र के तट का अनुभव किया जाता है कि एक है तो दूसरा किनारा भी कहीं होगा, उसी प्रकार इस संसार के तट पर किनारे पर खड़े होकर के कि जीवन का तट है तो मृत्यु का तट भी कहीं न कहीं होगा। जो लांग है सत जो जल सागर, करें सो राम काज मत आगर। जो संसार जिस सागर को पार कर सकता है वही राम जी के काज को सिद्ध कर सकता है। निज निज बल सब भाखों, भाई अपने अपने बल का सबने बखान किया। कोई 10 योजन, कोई 20 योजन, कोई 30 योजन, लेकिन 100 योजन का समुद्र है। जो लागे सट जो जन सागर, 1 योजन में 4 कोस होते हैं, 400 कोस हो गए।
लेकिन कोई 20-30 योजन वाला पार नहीं कर सकता। एक फटक शिला पर मारुति नंदन हनुमान जी महाराज बैठे, जामवंत जी ने उनको जगाया, कहें रीछ पत सुन हनुमाना, काच प्रसाद रहा बलवाना। जामवंत जी ने इशारा किया, अरे आप तो अतुलित बल के धाम हैं, क्या आप समुद्र को पार नहीं कर सकते? आप चुपचाप क्यों बैठे? हनुमान जी के ऊपर चौपाई का एक भी असर, थोड़ा तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? यह बल की प्रशंसा है। पवन तनय बल पवन समाना और बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। या पिता पवन के पुत्र हैं आप तो। यहां पर शरीर के बल की प्रशंसा है, लेकिन हनुमान जी ना तो गेह भाव में रहते हैं ना देह भाव में रहते हैं। पहला है देह भाव, और प्रशंसा जब ज्यादा की, सम्मान जब ज्यादा मिलने लगा तो यह है गेह भाव। और जब ये कहा कि राम काज लग तब सुनत भयों पर्वता, जैसे राम के काज का नाम लिया तुरंत हनुमान जी सिंहनाद करके गर्जना करते हैं। अवतार जो हुआ है, उनका जन्म जो हुआ है, वो राम जी की कार्य सिद्धि के लिए ही हुआ है। तो हनुमान जी ना तो देह भाव में रहते तो रहते हैं, तो वो नेह भाव में रहते हैं। जय हो। तो अपने बल पर सो दासी रघुवीर की समझे मिथ्या शोक, और छूटन राम कृपा बिन नाथ कहूं पद रूप। यानी तुलसीदास जी ने यह संकल्प लिया, प्रतिज्ञा किया कि बिना प्रभु की कृपा के माया छूटने वाली नहीं है, छूटने वाली नहीं है। तो माया से अगर पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो हमें मायापति की शरण में जाना पड़ेगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यास जी महाराज कहते हैं माया की जिम्मेदारी मेरी है, माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और इस प्रकार जब वचन दिया, 12 वर्ष के बाद सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव होता है, और अपने नार को कंधे पर डालकर, नार मीन्स बोने जैसे दाई काटती है जन्म लेने के बाद, नार कहते हैं ज्ञान। अपने ज्ञान को लेकर सुखदेव जी जन्म लेते ही झाड़ियों की तरफ चल देते हैं। और जो व्यास जी माया की जिम्मेदारी ले रहे थे, आज माया बन करके सुखदेव के पीछे पीछे चलते हैं। हाँ पुत्र ठहर जाओ ठहर जाओ। यहां पर एक भाग भरा श्लोक आता है, यम प्रव्रजन्तमनपेतमपे तत्रत्यं द्वीपायनो विरह कातर्या जुहाव, पुत्रेत तन्मे कया करवो विनेदोष, तम सर्वभूत हृदयं मनमानतोस्मि। इस श्लोक में व्यास जी महाराज ने एक भाव दिया है। पर कहते हैं वृक्ष को, ज्ञानी लोग जड़ वस्तु से भी ज्ञान लेते हैं। व्यास जी को वृक्षों से ज्ञान मिला। वृक्ष क्या करे, अरे व्यास जी आप तो परम विद्वान हो, परम ज्ञानी हो, हमारी तरफ देखो, हमें तो जड़ की संज्ञा मिली है, लेकिन वृक्ष की संतान होती है फल। हमारी संतान को, फलों को दुनिया वाले तोड़ तोड़ करके ले जाते हैं। जहां तक हाथ पहुंचे वहां तक तो तोड़ लेते हैं, और हाथ नहीं पहुंचे तो फिर ईंट पत्थर मारते हैं। अपनी संतान को देने में हिचकिचाहट नहीं करते हैं। आप तो परम ज्ञानी हो, अपने एक पुत्र को जनता के कल्याण के लिए झाड़ियों में जाने दो ना। व्यास जी को ज्ञान मिला, वृक्षों से लौट करके अपनी कुटिया पर आ जाते हैं, और सुखदेव जी महाराज झाड़ियों में निराकार ब्रह्म की समाधि में बैठ गए। एक बार समय आने पर व्यास जी के मन में भाव आया कि भागवत की रचना तो हो गई, लेकिन इसका प्रवचन कौन करे, क्योंकि विद्यावताम भागवतम परीक्षा। भागवत में बड़े बड़े लोगों की परीक्षा हो जाती है, विद्वानों की परीक्षा हो जाती है। भागवत के अक्षर कितने हैं? 4। भागवत, और चारों अक्षरों के अर्थ अलग अलग हैं। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, और ता माने त्याग।
इस भागवत के शब्दों का निरूपण करने वाले वक्ता लोग क्या कहते हैं मालूम है कि इन चारों अक्षरों के अर्थ, चारों अक्षरों के लक्षण कथा सुनते सुनते श्रोताओं के अंदर आ जाए तो वो श्रोता कथा सुनने का अधिकारी है। लेकिन मैं कहता हूं कि इन चारों के अर्थों के लक्षण, चारों शब्दों के लक्षण श्रोताओं के अंदर नहीं, खुद वक्ता के अंदर आ जाए तो वो कथा कहने का अधिकारी है। भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो और त्याग भी हो। लेकिन आगे वाले तीन तो खूब मिल जाएंगे, भक्ति मिलेगी, ज्ञानो मिलेगा और वैराग्य मिलेगा, और चौथे बारों ना मिलेगा। आपके वृंदावन का एक आश्रम है, परिक्रमा मार्ग में पानी घाट पर पड़ता है, ज्ञानी जी की बगीची। एक बार वहां पहुंच गए हमने, पहले यहाँ पंडित जी कथा कही ना, पंडित जी महाराज की, कई साल हो गए, 5-6 में हुई थी शायद, 2005-6 में। तब मैं वहां आश्रम में पहुंच गया, 1 घंटा आश्रम में रुका तो जितने वहां संत भगवानी एक दूसरे से आओ त्यागी महाराज, आओ त्यागी महाराज, सब त्यागी त्यागी। मैं डरा मेरे ऊपर ठाकुर जी की बड़ी कृपा कि ऐसे त्यागी के दर्शन 1 घंटा में इतने त्यागी के दर्शन हो गए, बड़ी कृपा होगी। और त्यागी ने कहा तो भगवान जो कहता है कि त्यागी का दर्शन तो मोगो दुर्लभ है। जैसे नाम बैरागी 10 बैरागी है 10 ब्राह्मणों के बराबर है। कर्म बैरागी 57 और कर्म का बैरागी है वो 100 ब्राह्मणों के बराबर है। ज्ञान बैरागी ममो देही, ज्ञान का बैरागी है वो मेरे ही समान है। और त्याग बैरागी ममो दुर्लभ है, त्याग का तो बैरागी तो मेरे लिए भी दुर्लभ है, मुझे भी दर्शन नहीं होता। बहुत आपने देखे होंगे महाराज पैसा नहीं लेते, कपड़ा नहीं पहनते, भोजन नहीं करते, उन्हें सब त्यागी कहते हैं। अच्छा तुम विचार करो, पैसा मिल रहे वो त्यागी है जाएंगे, है जाएंगे? और है जाता तो फिर एक काम करो कि सुबह सुबह कर ले ऐसा करिए तो 10 को नोट का कुत्ता 11 फेंक दियो, उठा ले जाओ, नहीं ले सकता। लेकिन त्याग की जो बता रहे हैं, माया है सहज नारी का नेह और मान बड़ा इनका तजना ये है। ये अगर नहीं, इनका छोड़ना बड़ा कठिन होता है। एक चौपाई है, किष्किंधा कांड की प्रथम चौपाई है। आगे चले बहुरे रघुराया, ऋष्यमो कपर सुग्रीव से मिलाने के लिए हनुमान जी राम लक्ष्मण को लेकर के जा रहे हैं। तो आगे चले बहुर रघुराया। अब कोई रास्ता किसी से पूछता है तो रास्ता बताने वाला आगे चलता है और पूछने वाला पीछे चलता है कि आगे आगे मैं चलूं, पीछे पीछे आप आओ। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं, इसका अर्थ ये है कि अपने मित्र सुग्रीव की भार्या को दिलाने के लिए प्रभु राम हनुमान जी के हृदय में बैठ करके आगे चले। हनुमान जी राम जी को आगे रखते हैं। हनुमान जी महाराज लंका जलाकर सीता मां के पास में अशोक वाटिका में लौट कर तो पूछा सीता जी ने, वत्स हनुमान तुमने लंका जलाई और तुम्हारी पूंछ नहीं जली, इसमें कोई जादू है क्या? लंका जला के जली ही नहीं हनुमंत, विचित्र है पूंछ तुम्हारी। इसमें तो बड़ी विचित्रता है। लंका जला दी पूंछ नहीं जली, लंका जला के जली ही नहीं हनुमंत, विचित्र है पूंछ तुम्हारी। कौन सा जादू राजेश भरा, हंस पूछत मिथिलेश दुलारी। कौन सा जादू है, कौन सी विचित्रता है इसमें? लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं, बोले कप, पूछ की कोई करामात नहीं है, बोले कप ही आगे राघव हैं।
मेरे हृदय में राम जी हैं, आगे प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान गण जास हृदय आगार बसहु राम सर चाप धर। बोले कप ही आगे राघव हैं, पीछे है पूछ, रहस्य है भारी, और बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे पूछ हमारी। राम जी के पीछे ही पूछे। परीक्षक जी ने कथा करवाई है, इंजीनियर साहब ने कथा करवाई है, हम तो पूछे ही ना है। आ जाएंगे, कोई शाम को आ जाएंगे, निकल आ जाएंगे, बातचीत करके गए। हम ना पहले पूछो, हम पूंछ को आगे रखते हैं और हनुमान जी पूंछ को पीछे रखते हैं। पूंछ माने प्रतिष्ठा, मान सम्मान, जो अपने पीछे रखते हैं, राम जी को आगे रखते हैं। और इसीलिए आपका एक श्लोक आता है ना, अतुलित बलधाम मम हेम शैला वदेहम। तो तुलसीदास जी महाराज से कहा कि आपको हनुमान जी का कौन सा गुण ज्यादा प्रिय है? क्यों? वो अतुल बल के धाम है। इस पर तुलसीदास जी नहीं बोले होंगे। अतुलित बल धाम हेम शैला वदेहम, स्वर्ण पर्वत के समान उनका विशालकाय शरीर है। रहने दो। धन जबन कृषानम, राक्षसों के लिए अग्नि के समान, राक्षसों के वन के लिए अग्नि के समान है। रहने दो। अतुलित बलधाम हेम शैला बदेहम, धनुज बन कृषानम, ज्ञान नाम अग्रगण्यम, और ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन यहाँ तक तुलसीदास जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और आगे ये कहा कि रघुपति प्रिय भक्तम, हनुमान जी तो राम जी के प्रिय भक्त हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा कि वात जातम नमामि, अगर वो प्रिय भक्त हैं तो मैं हनुमान जी के लिए वंदना करता, उनके लिए प्रणाम करता हूं। आज महाराज अपने कथा के प्रसंग पर लौट करके आए। भागवत का प्रवचन कौन करे? भागवत की परीक्षा, भागवत में बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा होती है। अगर मेरा पुत्र सुखदेव आ जाए तो वो भागवत का प्रवचन कर सकता है, लेकिन आए कैसे? वो तो झाड़ियों में समाधिस्थ होकर के बैठा है। लेने जाते हैं, उनको एक श्लोक बताया। उन्होंने कहा जंगल महाराज हमें भय लगता है। कथा तो कहते ही हैं, और इसका एक नाम और दिया, यह है अभयत्व कथा, भय को दूर करने वाली कथा। परीक्षित को यह भय था कि मैं मरूंगा। और भागवत सुनने के बाद में परीक्षित ने यह कह दिया कि मैं कभी मरता नहीं। महाराज भय लगता है तो श्लोक का गायन करना है। और श्लोक का गायन जब किया गया, भागवत के 10वें स्कंद का श्लोक, उसमें कन्हैया के रूप का वर्णन है, सौंदर्य का वर्णन है। और महाराज ये रूप का श्लोक जब सुना तो निराकार ब्रह्म की समाधि सुखदेव जी महाराज की टूट गई। इस श्याम सुंदर, इतने सुंदर, क्या न ऐसे सुंदर कन्हैया की शरण में जाना चाहिए। सेवकों से कहा भैया ये सुंदर सुंदर श्लोक तुम कहां से सीख करके आ रहे हो? पर फिर भाव आया कि देखने में तो सुंदर है, स्वभाव कठोर निकला तो हमें सुंदरता से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो स्वभाव के बारे में जानकारी हो जानी चाहिए। और स्वभाव के बारे में एक दूसरा श्लोक बताया सेवकों को व्यास जी महाराज ने। अहो बकीयम स्तनिकालिपुटं जिघांस्यापा यद्भद्र साध्वी लेभे गतिं भातृ चितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजे, कम्बा दयालुं शरणं व्रजे में। अहो बकीयम, बकनाम पूतना का है और बकनाम पाखंड का है। पूतना अपने स्तनों से हलाहल विष लगाकर कृष्ण को गोकुल में दूध पिलाने के बहाने मारने के लिए आई, तो मेरे गोविंद ने उस पूतना को जहर देने वाली राक्षसी को वो गति दी जो गति अपनी मैया यशोदा को देनी चाहिए।
जहर देने वाली पूतना को कन्हैया ने वैकुंठ दिया। अब सुखदेव जी अपने निराकार ब्रह्म की समाधि से खड़े हो गए। वारे श्याम सुंदर वा, ऐसे जहर देने वाली पूतना को तुमने वैकुंठ दिया है, तो मुझे तो अपना दास मानकर अपने शरण में अपना ही लोगे। और सेवकों के साथ में सुखदेव जी पिताजी व्यास जी के पास आए। भागवत पढ़ी, तब तक तो पिताजी के पास रहे, और भागवत पढ़ने के बाद उनको वेदांत पढ़ने के लिए जनक जी महाराज के पास भेजा गया। यहां तक ये रचना का प्रसंग रहा। अब भागवत की मूल कथा, भागवत में महाभारत की मूल कथा, संक्षिप्त कथा, इसमें परीक्षित महाराज का प्रादुर्भाव होता है, वो कथा सुनाई जाएगी। यदा मृगे कौरव सृंजयाना वीरेशथो वीर गतिन गतेषु वृकोदरापितकृतार विमर्शे भगनोर गंडे धृतराष्ट्रपुत्रे भगनोर गंडे राष्ट्रपुत्रे। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों का महाभारत युद्ध हुआ, और इस श्लोक में एक शब्द है बरकोदर, बरकोदरा, बरकोदर नाम भीम का है। सब कौरवों को अकेले भीम ने मारा, और युद्ध के मैदान में अंत में जब दुर्योधन की जंघा तोड़ डाली, तो द्रोण पुत्र अश्वत्थामा उस समय दुर्योधन के पास आया और हालत देखी, कहा मित्रवर आपकी दशा किसने की है? आंखों में आंसू भर के दुर्योधन ने कहा, भैया अश्वत्थामा, हम 100 भाइयों को अकेले भीम ने ही मारा। बस उसी समय अश्वत्थामा ने संकल्प किया, अब मैं 5 पांडवों को मिटा के रख दूंगा, और पांडवों के जीवन की रक्षा का भार ठाकुर ने अपने हाथ में लिया है, गोविंद ने अपने हाथ में लिया है। और एक संत कहते हैं कि इस महाभारत युद्ध को करने के लिए 5 पांडवों को कन्हैया ने कुंती से उधार मांगा। कब मांगा? युद्ध की तैयारियां चल रही हैं। एक बार कुंती बुआ, जो कृष्ण की बुआ है, पांडवों की मां है, उनके मन में भाव आया कि युद्ध की जड़ है ये कृष्ण, अगर कृष्ण चाहे तो युद्ध हो और ना चाहे तो नहीं हो, न हो। एक दिन एकांत में कृष्ण से कुंती मिली और कहा, कन्हैया, कहां कौरवों की विशाल सेना, कहां मेरे 5 पांडव? मुझे लगता है इस युद्ध में मेरे पुत्रों की पार नहीं पड़ेगी, तो तुम इस युद्ध को मत होने दो। भगवान कहते हैं, बुआ, ये कौरव और पांडवों का युद्ध नहीं है, तो ये तो धर्म और अधर्म का युद्ध है। इस युद्ध को करने के लिए मैं तेरे 5 पुत्रों को तुझसे उधार मांग रहा हूं, और जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं तेरे पुत्रों को ज्यों का त्यों वापस देके चला जाऊंगा। अभी काम पूरा नहीं हुआ, बीच में ही संकल्प हो गया 5 पांडवों को मिटा के रख दूंगा, तो कन्हैया को चिंता हुई, मेरा वचन पूरा नहीं हुआ है। वचन पूरा नहीं हुआ तो आज ठाकुर को नींद नहीं आती है। रात्रि में पांडवों के शिविर में आते हैं भगवान, और पांडवों से कहा, चलो आज की रात्रि में गंगा स्नान करने का बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। ऐसे आज्ञाकारी भक्त हो गए हैं पांडव, कोई कुतर्क नहीं करते हैं। कहा तो तुरंत तैयारी, द्रौपदी को साथ लिया और गंगा स्नान कराने के लिए चले गए। शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे, प्रतिबिंध्य, सुतसोम, सुतानेक, सुतसेन, सुतकर्मा। ये 5 पुत्र सो रहे थे। अंधेरी रात्रि में अश्वत्थामा आया
और पांचों पांडव जान करके पांचों द्रौपदी के पुत्रों के मस्तक उड़ा दिए, 5 पुत्र मार दिए। गंगा स्नान करने के बाद लौटने के बाद जब देखा, अब इस भाव को तो मां समझे। जिस मां का एक बालक मारा जाता है उसको सांत्वना कैसे प्राप्त हो सकती है, शांति कैसे मिल सकती है, और जिसके एक साथ 5 बालक मारे गए हों उसका तो ठिकाना ही क्या। द्रौपदी 5 पुत्रों के विरह में कर्ण क्रंदन करती है, शोक में कर्ण क्रंदन करती है। माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरे परिते व्यमाना। द्रौपदी विलाप कर रही है, भगवान सांत्वना दे रहे, देवी द्रौपदी को मारता है ना कोई किसी के द्वारा मारा जाता है। कर्मणा जायन्ते जंतु कर्मणि विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा विपद्यते। अपने कर्म के अनुसार जीव आता है, कर्म के अनुसार ही चला जाता है। द्रौपदी को सांत्वना दे रहे हैं और अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन 5 पुत्रों को मारने वाला बैरी अश्वत्थामा तुम्हारे सामने खड़ा है, अपने पुत्रों की मृत्यु का बदला क्यों नहीं ले लेते। और रथ तैयार करके अर्जुन को रथ में बिठाकर आज अश्वत्थामा का पीछा करवाते जा रहे हैं। अश्वत्थामा आगे आगे, अर्जुन पीछे पीछे। सुदूर जंगल में जाकर अश्वत्थामा ने घबरा कर अर्जुन के ऊपर अपनी ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया। ब्रह्म शक्ति को आते देखकर अर्जुन घबराए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो नाम भयंकर त्वमेको दह्यमाना नाम पवर्गोऽसि संस्कृते। त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु मेरी रक्षा करो, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मैं बच नहीं सकता। भगवान कहते हैं, अर्जुन कांटे को कांटे से निकाला जा सकता है। अगर तुम्हारे ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा ने किया है तो तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र को अश्वत्थामा के ऊपर चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, प्रलय कालीन अग्नि पैदा हो गई। अर्जुन ने कहा, महाराज अगर ये युद्ध शांत नहीं हुआ त्रिलोकी भस्म हो जाएगी, युद्ध को शांत कराओ। भगवान कहते हैं, अर्जुन गुरु लोग जो होते हैं वो अपनी संतान से ज्यादा अपने शिष्यों को चाहते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने पुत्र इसलिए हमें आकर ब्रह्मास्त्र का चलाना अश्वत्थामा को बताया है, और आप उनके परम शिष्य हैं। अर्जुन से कहा, आप उनके परम शिष्य हैं तो ब्रह्मास्त्र का चलाना और लौटाना दोनों विधि आपको बताई हैं। अपने गुरुजी को याद करो, ब्रह्म शक्तियों को नीचे उतार दो। उस समय द्रोणाचार्य जी का शरीर पूरा हो चुका है, लेकिन गुरु कभी मरते नहीं है। जैसे ईश्वर तत्व व्यापक है उसी प्रकार गुरु तत्व भी व्यापक है। अर्जुन गुरु जी को याद करते हैं कि लिखने वाले तू हो कर दयाल लिख दे, हो लिखने वाले तू हो कर दयाल लिख दे। मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे। लिखने वाले तू हो कर दयाल लिख दे, लिखने वाले तू हो कर दयाल लिख दे। मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे। पे लिख दे मंत्र गुरु का, चिट्ठा पे लिख दे मंत्र गुरु का, चिट्ठा पे लिख दे मंत्र गुरु का। कानों में
गुरु की, हाथों पे लिखे दे सेवा गुरु की, हाथों पे लिखे दे सेवा गुरु की। और नैनों में उनका दीदार लिख दे, नैनों में उनका दीदार लिख दे, नैनों में उनका दीदार लिख दे। सतगुरु का प्यार लिख दे, हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे। पैरों पे लिख दे सत्संग में जाना, पैरों पे लिख दे सत्संग में जाना, पैरों पे लिख दे सत्संग में जाना। जीवन में उनकी जयकार लिख दे, जीवन में उनकी जयकार लिख दे, जीवन में उनकी जयकार लिख दे। हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे, हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे। लिखने वाले तू हो पर दयाल लिख दे, लिखने वाले तू हो पर दयाल लिख दे। हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे। अब तक तो शिष्य ने क्या क्या करके लिखवाया, ये लिख दे, ये लिख दे, ये लिख दे। आगे एक मत लिखना गुरु जी से बिछड़ना, 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 एक मत लिखना गुरु जी से बिछड़ना। चाहे तू सारा संसार लिख दे, चाहे तू सारा संसार लिख दे, चाहे तू सारा संसार लिख दे। मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे। लिखने वाले तू हो पर दयाल लिख दे, लिखने वाले तू हो पर दयाल लिख दे। मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे। सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। सुनना चाहते हैं, दोनों विराजमान रहते हैं। नारद जी महाराज के मन में भाव